हेलो हाय। मैं आज मैं डिस्कशन करूंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी सर्किट में फ्लो होता है तो क्या कारण है जो वो हीट कर जाता है। जैसे आपका हीटर हो गया, आयरन हो गया, क्या कारण है जो हीट हो जाता है। रीजन क्या है हीट होने का? क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है, जिस रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो होता है, वो रेजिस्टेंस हाईली रेसिस्टिविटी होता है। इट मीन्स कि जब करंट का फ्लो उस रेजिस्टर से होता है तो वो बाधा डालता है, रुकावट डालता है। जैसे हम लोग हाई स्पीड गाड़ी चलाते हैं और बीच में ब्रेकर आ जाता है, फिर स्पीड कम करना होता है। सेम उसी तरह जो हाई रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है उसका वर्क कुछ ऐसा ही होता है। और इस कारण से क्या होता है, जिस भी एप्लायंसेस में, जिस भी ऑब्जेक्ट में वो हाई रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, वो अप्लायंस क्या होता है, हीट कर जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिस्पैच एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारा, प्योरली रेजिस्टिव है। इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल में इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, ईटीसी है। ईटीसी वही सबका एग्जांपल होता है। नहीं कुछ समझ में, ईटीसी आप लोग लिख दीजिए। अब है यहाँ पे वर्क डन। वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है कि चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो कहाँ पे? तो दो टर्मिनल के बीच में। दो टर्मिनल कहाँ पे? या तो बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव में चार्ज का फ्लो। कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में, या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस कि हम बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, कितना करंट का फ्लो हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, उससे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ कितने में और यहां पे इन हुआ कितने में, ये दोनों का डिफरेंस। इट मींस कि Vp माइनस Va, ये इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोग वर्क डन पढ़े थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह, एक प्लेस से दूसरे जगह जाने में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसे हम लोग वर्क डन कहते थे यहाँ पे। सेम अब यहाँ पे है हमारा पावर। पावर क्या है? इसमें करंट का फ्लो किधर, रजिस्टर के थ्रू करंट का फ्लो, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू डी लेट टाइम टी ड्यूरिंग व्हिच द चार्ज फ्लो। हमने पहले पढ़ा था कि करंट का फ्लो चार्ज बाय टाइम। कितना करंट का फ्लो हम निकालेंगे कैसे, कि किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में वो चार्ज का फ्लो हो रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं करंट। तो वही करंट का फ्लो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है चार्ज फ्लो अक्रॉस रजिस्टर्स, देन द पावर इन द सर्किट। तो उस केस में जब चार्ज का फ्लो होगा किसी भी सर्किट में, तो उस केस में पावर हमारा कैसे निकलेगा? तो पावर इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q बाई टी। और इस Q बाई टी को हम डायरेक्ट I लिख सकते हैं, तो ये क्या बन के हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू I। ये हमारा कुछ यूं ऐसा हो जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, हमने पहले पढ़ रखा है। अब क्या है, अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है सर्किट में। ये तो पावर हमारा सप्लाई हो, इससे क्या निकला कि हमारा कितना पावर सप्लाई हुआ और कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम। एक्चुअली में एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे सर्किट से इलेक्ट्रॉन आता है फिर बल्ब या ट्यूबलाइट से क्रॉस होकर फिर वापस चला जाता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग पेमेंट कंज्यूम, बिजली कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ हमारे सर्किट से उसका हम लोग पे करते हैं। तो अब एनर्जी क्या सप्लाई हो रहा है, इस पावर पे कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम। कितना टाइम में कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी।
और इस P को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू वाई, यहाँ से V इंटू वाई, तो एनर्जी इक्वल टू V इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये एनर्जी जब किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम t, किसी टाइम t में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू वाई इंटू टी। सेम चीज है। और अप्लाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, I इंटू टी। अब ये क्या हो जाएगा, IR स्क्वायर इंटू RT। अब क्या है, ये हीट जो है किस किस पे डिपेंड है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर, उस पर डिपेंड कर रहा है हीट। हीट और किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में कैसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस पे हमारा H डिपेंड करता है। और किस पे, टाइम पे। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि हीट किस किस पे डिपेंड करता है। तो हीट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस और टाइम। अब कुछ इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, जूल। ये हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। और एक चीज याद रखिएगा, ये प्योरली रेसिस्टिव होता है, ठीक है। मैं एक अब कुछ शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें छोटा छोटा चीज मैं बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक सेकेंड, ये जो भी फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा अगर किसी को समझ में ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।